जो दो चीजें बोली थी उस पर बहुत सहमति आ रही है। एक ये कि जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा वाली बात है, और दूसरा उम्मीदवारों पर तो मुझे लग रहा है ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी कुछ लिस्ट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या रिकैलकुलेशन नहीं हो सकता था? इस तरीके के फीडबैक जब शुरू से आ रहे थे। देखिए, ये सामान्य बात आपको लगती है। मैं जो बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोटर क्यों वोट देता है, उसका कार्यकर्ता कोई क्यों बनता है, उसका समर्थक क्यों बनता है, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। अगर उसकी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, आप अगर सामान्य चीज पर देखें, कांग्रेस को फलाना का वोट, कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो देते हैं, लेकिन इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो बहुमत न प्राप्त करना है वो इसलिए सबसे असाधारण घटना है कि इस समय देश में एकमात्र पार्टी बीजेपी है जिसका हिंदुत्व के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर एक बेसिक वोट बैंक बन चुका है। वो 18, 19, 20% वोट है। एक बेसिक वोट बैंक देश में बन चुका है। उत्तर से दक्षिण है, जहां बीजेपी नहीं है वहां दूसरे को देते हैं, तो उसकी शुरुआत वहां से होती है। तो जाहिर है कि वहां से होने वाली पार्टी अगर बहुमत से वंचित रह जाती है तो इसलिए इसको उस रूप में देखना पड़ेगा ना कि भाजपा को वोट क्यों दिया था, उसके कार्यकर्ता क्यों बने थे 18 करोड़, उसके समर्थक क्यों बने थे जी। वो इसलिए तो जो उम्मीदवारों का चयन भी उस कसौटी पर अगर नहीं होगी कि जिन अपेक्षाओं से बीजेपी को वोट दिया गया। बीजेपी से क्या अपेक्षा है? बीजेपी से अपेक्षा यही थी कि वो हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और देश में एक यूनिक किस्म की शासन व्यवस्था देगी। अगर उसके सांसद, विधायक, उसके प्रवक्ता, उसके नेता आम पार्टियों की तरह आचरण करेंगे। मैं तो यही पूछ रहा हूं, यहां तो 6 पत्रकार हैं जी। लोग कहते थे कि बीजेपी का मीडिया प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैं 6 से पूछता हूं कि किसी बीजेपी के मीडिया प्रबंधक ने कभी आपको फोन किया कि सर हमारा एक विषय है, इसको उठा दीजिए और लिख दीजिए, या आपने बहुत अच्छा और बोला और लिखा है? तो ये प्रबंधन क्या था? नहीं था प्रबंधन, क्योंकि ये सब जो है ना, सब अपने, वो एक लहर आई, नरेंद्र मोदी जी जीते, दोबारा जो एक परिस्थिति थी वो खड़ा हो गई थी, देश में विरोध था। लेकिन पार्टी में जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के समय जिन कारणों से हार हुई, पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी एक प्रकार से। अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते 2014 में तो 50 से ज्यादा सीटें नहीं आती, तो पार्टी तो रिफॉर्म हुई नहीं ना, उस पार्टी को रिफॉर्म नहीं हुई। लेकिन लोग जिस उत्साह से, अब आप सोचिए, कार्यकर्ता बता रहे थे, सुनो, कार्यकर्ता बता रहे थे कि आप फलाने को राज्यसभा दे देंगे। जो राज्यसभा में जो लोग भेजे गए हैं, आप राज्यसभा भेजे गए हैं, लोग गवर्नर बनाए जा रहे हैं, तो क्या लोग ध्यान नहीं रखते हैं क्या लोग कि आप जिसको बनाएंगे उसमें भी तो राम जन्मभूमि, हिंदू तो दिखना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी, अगर किसी उम्मीदवार का अमित शाह चयन कर रहे हैं तो उस उम्मीदवार में नरेंद्र मोदी दिखना चाहिए। जो कार्यकर्ता आपको ये बात कह रहा है वो पार्टी के भीतर ये बात नहीं कह सकता है। भाई पार्टी तक पहुंच, आप इतना आसान जैसे आप हमसे पूछ लेते हो, मैं आ गया इसलिए, मेरे से ही पूछना आपको कठिन होगा। 50 लोग फोन करते हैं, मेरे पास समय नहीं होता है बात करने के लिए, तो इतना आसान नहीं होता है। वो अपनी अपनी जगह बात करते हैं कि हर कार्यकर्ता जाके कहे। अगर पार्टी के नीचे की बात ऊपर तक नहीं जा रही है तो ये समस्या है। तो वहां समस्या कहां आई है? देखिए, जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ, इस समय हमको एक आरएलडी के कार्यकर्ता ने फोन किया कि भाई साहब बीजेपी के लोग तो अपने पड़ोसी को, मैं बिजनौर में देख रहा हूं, वोट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब क्या था भाई? हम लोगों ने जांचने की कोशिश की गाजियाबाद में कि वहां के उम्मीदवार के एकदम निकट के आदमी जिन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उनको फोन किया तो कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। तो ये जो इस समय थी, और 25% बाहर के लोगों को आप टिकट देते हैं, तो या तो फिर जो आडवाणी चाहते थे कि भाजपा को एक सेंट्रिस्ट पार्टी बना दो, हिंदुत्व की एक छौंक रहे, और लोगों ने नकार दिया। तो हिंदुत्व की बात करते हुए, राष्ट्रवाद की बात करते हुए, दुनिया में महाशक्ति बनाने की बात करते हुए, विश्व गुरु की बात करते हुए, जो उम्मीदवार होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, वो उसका अगर प्रतिनिधि नहीं दिखेगा। और कार्यकर्ताओं की हालत क्या थी? कार्यकर्ता बता रहे हैं कि किसी नेता को फोन करिए तो फोन नहीं उठेगा। अगर पार्टी की कोई बात लेके जाइए तो उनके पास सुनने का सच है। यह सच है कि पार्टी में कोई समस्या है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से समय मांगते हैं तो नहीं मिलता है। तो 3 बार 4 बार आपके अयोध्या की बात बता रहा हूं, अयोध्या में एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता सुसाइड कर गया। आप गए थे तो आपको पता है कि नहीं है। उसकी जमीन को दूसरे लोगों ने उसकी जमीन पर दखल किया, वो थाने में शिकायत लेके गया, थानेदार ने कहा कि तू बहुत बनता है, उसी को बेइज्जत किया, उसकी समस्या बढ़ गई और वो सुसाइड कर गया वहां। आप सोचते हैं कि इसका रिएक्शन नहीं होगा?
रिएक्शन नहीं होगा। अगर बीजेपी का, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, लखनऊ में मेरे कुछ लोगों से मैं मिला, एक जगह मैं जा रहा था, हुआ कि आप आइए कार्यक्रम रखते हैं। वहां का जिसने सैकड़ों कार्यकर्ता बनाए, सबसे वरिष्ठ आदमी, अध्यक्ष वहां का, उसकी पत्नी बीमार मिल गई, उसको लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, 1,80,000 रुपए का गहना बेच करके पत्नी का, उसको अपनी पत्नी का इलाज कराना पड़ा। ऐसे लाखों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है कि बीजेपी के लिए जो लोग लड़े हैं, काम किए हैं, बीजेपी के लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए हैं। तो विचार किस चीज का नाम होता है? ये सारी चीजें, अयोध्या को आप बनाएंगे नहीं, आप सामाजिक न्याय पर आप चाहते हैं चुनाव जीतेंगे, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह को आपने अपने मन से दिया होगा, लेकिन आपके कार्यकर्ता के लिए, समर्थकों के लिए वो बहुत बड़े उदाहरण नहीं। कैंडिडेट्स आप अपने हिसाब से कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं, देंगे, और कार्यकर्ताओं की शिकायत पहुंचने का कोई कारण नहीं है। जोगी जी का जो शासन है वो ठीक है, बुलडोजर और हुआ है, लेकिन योगी जी तक भी, मैं बोल रहा हूं, यहां हमारे परिचित हैं और वो सुन रहे होंगे, तो जोगी जी तक एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया, देश सुन ले, कि मैंने पिछले 2 महीना कोशिश की कि मैं उनके घर तक गया कि बता दो कि वो कहां मिलेंगे। मैं जनता दरबार में मिलना चाहता हूं उनसे, मैं उस आदमी को खड़ा कर दे सकता हूं कि मुझे वो डेट बता दो कि मैं जनता दरबार में मिलता हूं, उसकी मुलाकात नहीं। वो कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, कोई यूपी का साधारण आदमी भी अगर मिलना चाहे तो उसको जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या हिंदुत्व तो ये बात है? तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि इस दृष्टि से जब देखेंगे, और जहां थोड़ी बहुत ठीक हुई, अब ये कह रहे हैं वोट, देखिए वोट सबसे ज्यादा 3 राज्यों में गिरा है, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल। गुजरात और मध्य प्रदेश का परिणाम उसके आधार पर क्या बदला है, हाँ। क्या बदला? सबसे ज्यादा, मैं 9% वोट गुजरात में गिरा है, 9%, 9.5% मध्य प्रदेश में गिरा है, इतना ही केरल में गिरा है। तो परिणाम, इसीलिए एक तो राज्यवार अंतर आया है। मध्य प्रदेश में इसलिए चुनाव परिणाम है, कांग्रेस रही ही नहीं है, गुजरात में कांग्रेस रही ही नहीं है। मैं पहले से बोल रहा हूं कि गुजरात, मध्य प्रदेश में मुझे इसलिए भय नहीं है कि वहां कांग्रेस है नहीं, लेकिन जहां भी कांग्रेस होगी, जहां भी पक्ष होगा, वहां बीजेपी के लिए समस्याएं पैदा हुई है, और उसका कारण उसी मूल में है। जितने लोगों को, सुनिए, जितने लोगों को, ये सब आपको लगता होगा सामान्य बात है, चेयरमैन बनाए गए, 42 यूनिवर्सिटी में VC बनाए गए, राज्य सरकारों में VC बनाए गए, संस्थानों के सेक्रेटरी बनाए गए, डायरेक्टर बनाए गए, कहीं आपको दिखाई दे रहे थे चुनाव में नैरेटिव पर लड़ते हुए? लड़ने वाले लोग सड़क पर हैं और मलाई खाने वाले अंदर बैठे रहेंगे, और आप सोचेंगे कार्यकर्ता जाके काम